तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे बेटा क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के हम क्या पढ़ेंगे आज? एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के डिसएडवांटेज। वी विल स्टडी फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। Okay, so first of all, if I applied all the electric appliances in series combination, then the voltage will be different. Voltage continuously decreasing state. उसके जो हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को वोल्टेज मिलेगी वो इक्वल नहीं मिलेगी। अगर मैंने एक बल्ब यहाँ ऐड कर दिया, एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया, तो जो लास्ट वाला बल्ब है उसको जो वोल्टेज मिलेगी वो बहुत लो मिलेगी और वो बहुत डिम चलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये एक डायग्राम बना रखा है। इसमें सपोज दैट कि इनको मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। इसको मैंने लिया पॉजिटिव, ये मैंने लिया नेगेटिव टर्मिनल बेटा, और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। नाउ करंट विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इधर से जाएगा करंट। तो जब करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है इसको सबसे ज्यादा वोल्टेज मिलेगी, इसको थोड़ा कम मिलेगी, और इसको सबसे कम लो वोल्टेज मिलेगी, यानी ये सबसे डिम जलेगा। आपको दिख रहा होगा ये बहुत ब्राइट जल रहा है, ये थोड़ा कम जल रहा है, और ये बिल्कुल ही लो जल रहा है। सो सपोज दैट देयर इज द 100 वोल्ट। मैंने मान लिया कि 100 वोल्टेज है, आप मान के चल लो अपने माइंड में। देन इट विल गेट, इसको जो मिलेगी हमारे पास, सपोज दैट 50 वोल्ट मिल गई, इसको हमारे पास 40 वोल्ट मिल गई, तो इसको हमारे पास 10 वोल्ट मिली। इसका मतलब ये होता है कि वोल्टेज जो है कंटिन्यूसली सीरीज में क्या होगी? डिक्रीज होगी। So we can say the first point, in series combination electric appliances do not get the same voltage. ओके, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है इसमें हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज नहीं मिलती। Second disadvantage in series combination, that if any electric appliance stop working then all other will stop work. अगर कोई भी एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस किसी भी एक फॉल्ट के कारण काम करना बंद कर देता है तो उसके बाद सर्किट कंप्लीट नहीं होता और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, तो सारे के सारे काम करना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ बल्ब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा रखे हैं। इसमें आप देख सकते हो बल्ब नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब यहां पर एक फॉल्ट आ गया जिसके कारण यहां से एक तार क्या हो गई? ब्रेक हो गई। तो फिर आगे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगी, आगे इलेक्ट्रिक करंट नहीं जा पाएगा और सर्किट ये जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। सो दे ऑल विल स्टॉप वर्क, ये सारे के सारे काम करना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। अगर इनमें से एक बल्ब फ्यूज भी हो जाता है तो उसके बाद आगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगी और सारे काम करना बंद कर देंगे। So second point, what is second disadvantage? If any electric appliance stop working, then all other will stop work. Now third point, third disadvantage in series combination is that we cannot operate each electric appliances by the separate switch. एक जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस के लिए सेपरेट स्विच नहीं लगाया जा सकता। सपोज दैट ये तीन मैंने बल्ब यहाँ पर, इसको कट मत मान के चलो, ये जो तीन बल्ब है ये हमने एक स्विच से डिनोट कर दिए, ये एक स्विच से हमने कनेक्ट कर दिए। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर भी एक स्विच लगा दूं, यहाँ पर मैं चाहता हूं यहाँ पर भी एक स्विच लगा दूं, तो अगर मैं ये फर्स्ट वाला स्विच ऑफ करता हूं, अगर फर्स्ट वाला स्विच ऑफ करता हूं तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे। इट मीन्स कि अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ फर्स्ट वाला बंद हो तो ये पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज थर्ड डिसएडवांटेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, वी कैन नॉट ऑपरेट देम विद अ सेपरेट स्विच, वी हैव टू ऑपरेट देम बाय सिंगल स्विच। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा, स्कूल में दो पंखे हमारे जो होते हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, दोनों पंखों का एक ही स्विच है। फिर दूसरी रो में दो पंखे जो हैं वो हमारे पास एक ही स्विच है दोनों का, तो एक ही स्विच से दोनों को ऑपरेट करना पड़ता है। सो दिस इज अ डिसएडवांटेज, थर्ड डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। चौथा जो डिसएडवांटेज है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन का, कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। क्यों होता है? हमने ये पीछे सीखा है, जरा देखें यहाँ स्क्रीन पे, ये पीछे सीखा है कि अगर सपोज दैट तीन रेजिस्टेंस है, इसका 10 ओम है, इसका 5 ओम है और इसका मान लिया 15 ओम है, तो अब जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो तीनों को प्लस करेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है सीरीज में। तो 10
20 एंड 30, इट इज 30 ओम। तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। सो थर्ड डिसएडवांटेज इज टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज हाई। So third disadvantage is overall resistance in a series combination is high। और अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बहुत ही लो फ्लो करेगा। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास एडवांटेज ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो सीरीज कॉम्बिनेशन के डिसएडवांटेज थे वो पैरेलल के एडवांटेज हो जाते हैं। फर्स्ट एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस गेट सेम वोल्टेज। इनको वोल्टेज जो होती है वो सेम मिलती है। ये मैंने यहाँ पर बल्ब 1, बल्ब 2 एंड बल्ब 3 ये हमारे पास हमने लगा रखे किसमें, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो तीनों को जो वोल्टेज मिलेगी वो क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमारे घरों में जो होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया जाता है। जो हम घरों में फिटिंग होती है बिजली की उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आप देख सकते हैं ईच एंड एवरी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विल गेट सेम वोल्टेज, सबको सेम वोल्टेज मिलती है। ठीक है, सो दिस इज द एडवांटेज, वोल्टेज विल बी सेम फॉर ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंस। सेकेंड एडवांटेज, in parallel circuit if one electric appliance stop working then all other will work properly। कोई भी एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस अगर खराब हो जाता है किसी भी कारण से तो बाकी जो है वो प्रॉपरली काम करेंगे। जैसे ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सपोज दैट ये बल्ब यहां से ब्रेक हो जाता है, ये वाली वायर यहां से ब्रेक हो जाती है, तो भी अगर मानो ये स्टॉप हो जाता है वर्किंग करना तो भी यहां पर प्रॉपरली वर्क करेंगे क्योंकि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो इधर की तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। या अगर दूसरा भी स्टॉप कर देता है तो तीसरा प्रॉपरली काम करेगा। सो दिस इज अ एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का सेकंड एडवांटेज है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस काम करना बंद कर देता है तो बाकी सारे काम करते हैं प्रॉपरली। जैसे देखो घरों में होता है, अगर हमारे एक बल्ब फ्यूज भी हो जाता है तो बाकी बल्ब जो होते हैं वो प्रॉपरली क्या करते हैं, वर्क करते हैं। लेकिन सीरीज में नहीं होता। आपने लड़ियां देखी होंगी, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में, उसमें एक बल्ब फ्यूज हुआ तो पूरी लड़ी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द एडवांटेज, इफ एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस स्टॉप वर्किंग देन ऑल अदर विल वर्क प्रॉपरली। नाउ द थर्ड एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का थर्ड एडवांटेज क्या होगा बेटा, इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कैन बी ऑपरेट बाय द सेपरेट स्विच। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस के लिए सेपरेट स्विच लगा सकते हैं। जैसे घरों में होता है, बल्ब के लिए आप अलग स्विच यूज करते हो, टीवी के लिए अलग स्विच यूज करते हो, फैन के लिए अलग स्विच यूज करते हो, हर एक के लिए हम अलग स्विच यूज करते हैं। ये नीचे डायग्राम है हमारे पास, इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने 3 बल्ब कनेक्ट किए। बल्ब नंबर इसको 1 सपोज करो, दिस इज लैंप नंबर 2, बल्ब नंबर 2 एंड 3। हर एक के लिए हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट स्विच। अब ये जो स्विच होगा वो सिर्फ इस वाले बल्ब के लिए होगा। अगर मैं इसको ऑन ऑफ कर भी दूंगा तो बाकी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाकियों का जो करंट फ्लो होगा वो इस सर्किट से इस तरफ से होगा, तो बाकियों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हर एक के सेकंड वाले के लिए ये स्विच लगाया गया, थर्ड वाले के लिए ये स्विच। So this is the advantage, we can operate each and every electric appliances by the separate switch. Now the four advantage for the parallel combination। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमने ये पढ़ा है बेटा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इस टाइप से कनेक्टेड है। सपोज दैट ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास 6 ओम का है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस, टोटल इफेक्टिव निकालना है, तो 1 अपॉन आर इक्वल्स टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2। 1 अपॉन आर इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6। 1 अपॉन आर इनका एलसीएम आएगा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। सो 1 अपॉन आर इज, ये आ जाएगा 3/6 यानी 1/2, यानी आर मेरे पास आया 2 ओम। यहाँ का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया दैट इज 2 ओम। अब मैं ये देख पा रहा हूँ जो 2 ओम है रेजिस्टेंस वो डिक्रीज हो गया, यानी 3 से भी कम हो गया और 6 से भी कम हुआ। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक in parallel combination the overall resistance is decrease, reduce, overall resistance जो है वो reduce हो जाता है। so current is very high, current जो होता है वो high हो जाता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक एडवांटेज ये भी है कि इसमें रेजिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और करंट जो होता है वो हाई हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपका लाइक एंड
लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना है, आपको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, एंड आपको मेरे को कमेंट्स करके बताना है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो, एंड वी ऑल्सो नीड योर सपोर्ट। सो थैंक यू वेरी मच बेटा, बाय बाय।